अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं पायरिया। जी हाँ, ये आपके मुंह में जो गंद जमा हो जाता है या मुंह से जो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह में बदबू वगैरह आती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका इलाज लेकर आया हूँ आपके सामने। और सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरा चैनल जो नए हैं मेरे चैनल्स पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी चलते हैं कि पायरिया है क्या और पायरिया क्यों होता है। अगर आप सही तरीके से मुंह की सफाई नहीं करते, ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करते तो पायरिया हो जाता है, क्योंकि गंद जमा हो जाता है। उस गंद की वजह से जो हमारे दांतों के अंदर खला है उसमें वो भर जाता है, और उस भरने की वजह से फिर हमें किसी को पायरिया हो जाता है, यानी फिर ब्लीडिंग आना, दांतों से खून आना, हत्ता के मसूड़े सूज जाते हैं। जो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ये पायरिया की तकलीफ़ हो जाती है, मुंह में से बदबू वगैरह आती है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर आप ब्रश वगैरह ज़ोर से कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़े छिल जाते हैं और उस मसूड़ों से फिर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पायरिया का। और जिन लोगों में विटामिन की कमी होती है उनको भी पायरिया हो जाता है, यानी फिर आपके मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े हिलना शुरू हो जाते हैं दांत, और उनमें से खून वगैरह आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को बचपन से ये केस है, बचपन से ये प्रॉब्लम है पायरिया की, उनमें ये केस भी देखा गया है कि वो रात को जब सोते हैं, सो के सुबह उठते हैं तो उनके मुंह के अंदर खून जमा हुआ होता है, पस होता है, जिसकी वजह से सारा दिन बदबू आ रही होती है, मुंह से स्मेल आ रही होती है। और ये आपके अगर जो है जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, आपके दादा दादी, नाना नानी या घर में फैमिली में किसी भी अफराद को प्रॉब्लम है तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। ये मेन कॉजेज़ हैं आपके पायरिया होने के। और दूसरा कॉजेज़ ये कि आप अगर ज़्यादातर मीठा यूज़ करते हैं, उस मीठा यूज़ करने की वजह से पायरिया की तकलीफ़ आपको हो सकती है। अब पायरिया के सिम्पटम क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। पायरिया में आप मसूड़े सूज जाते हैं जिनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद किसी के दांत हिलते हैं, दर्द करते हैं, दांतों में पीलापन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुंह से स्मेल आना कि आप किसी के पास करीब बैठेंगे तो अगर उसे पायरिया होगा तो वो आपको फ़ील हो रहा होगा। रात को बहुत सारे अफरादों में ये पाया जाता है कि रात को जब वो सोते हैं तो उनके सोने के बाद, यानी जैसे ही सुबह उठते हैं तो यहाँ पर दांतों पे खून जमा हुआ होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है दांतों के अंदर से, जिसकी वजह से उनके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। आइए चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जहाँ पर आपको हर किस्म का, हर बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट के मिल जाता है। जी पायरिया में सबसे पहले जो मैं बात करूँगा मर्क साल की। मर्क साल 200 में आप लेंगे, और ये मर्क साल जो है वो पायरिया की बहुत अच्छी दवा है, जिसके तहत आपके मुंह में खून आ रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, मसूड़े सूजे हुए हैं, तो इसको कंट्रोल करने में बहुत ही आला दवा है ये। और इसको 200 में लेना है आपने। वही 10 ड्रॉप्स, अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, पुरानी बीमारी है, तो इसको आप दिन में 5 मरतबा लें। 10 ड्रॉप्स को थोड़े से पानी के अंदर डाल के आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो मैं आपको दवा बताने लगा हूँ, कार्बोवेज आपने 200 में वही लेनी है। अब आपके अगर ब्रश करते वक्त मुंह में से ब्लीडिंग आ रही होती है, आपके मुंह में ब्लीडिंग आ रही होती है, मसूड़े सूजे हुए होते हैं, तो ये उसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छी दवा है कार्बोवेज को भी आपने उसी तरीके से लेना है, यानी दिन में 3 टाइम लेना है। 10 ड्रॉप्स आपने लेने हैं। अगर आपके मुँह में पस आ रहा होता है तो उसके लिए आप फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस 200 में लेनी है आपने। उसी तरीके से 10 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 मरतबा ये इस्तेमाल करने हैं, और इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है, आपके मुंह से पस आ रहा है, तो ये ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा लेकेसिस आपने इस्तेमाल करनी है 200 में। लेकेसिस को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करना है आपने, और इसको तकरीबन आपने 5 से 6 ड्रॉप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, मतलब बीच में एक दिन का आपने गैप देना है। यानी अगर आपने पीर के दिन ड्रॉप अगर आपने लिए हैं तो उसके बाद मंगल का गैप करके आपने बुध के दिन, आपने वेडनेसडे के दिन ये ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं, यानी बीच में आपने एक दिन का गैप देना है, और विद इन वीक या 2 वीक्स के अंदर इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद ये इस्तेमाल नहीं करने आपने। उसके अलावा जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पायरिया की जो दवा है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आपको बता रहा हूँ।
गन पावर 3x, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो पायरिया की दवा है। मुंह से पस आना, ब्लीडिंग आना जो है इसको कंट्रोल करती है। अब इसको लेना किस तरीके से है, इसकी 2 टैबलेट्स अगर टैबलेट्स फॉर्म में है तो 2 टैबलेट्स इसकी सुबह दोपहर शाम यानी 3 टाइम आपने लेनी है, और जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती आपने इसको इस्तेमाल करना है। जी हाँ, तकरीबन दवा अद्वियात जो आपको सिस्टम नज़र आ रहे हैं, मैंने सिस्टम भी बता दिए हैं, तो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें, जो बताया गया तरीका है उस तरीके से इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह जब तक आपकी प्रॉब्लम ये ठीक नहीं हो जाती, तकरीबन 3 से 4 मंथ तक इसे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट 15 डेज़ में ही आपको रिलीफ ज़ाहिर हो जाएगा कि आपका पायरिया कम हो रहा है। ज़ाहिरी बात है, जिसका पायरिया बहुत पुराना होगा, बहुत टाइम हो गया होगा, उसे थोड़ा सा क्या कहते हैं जो है वो 15 डेज़ या 16 डेज़ लग सकते हैं। 16 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पायरिया में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी दवाएं हैं पायरिया के लिए। आपके मुंह से खून आ रहा है, बदबू आ रही है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो ये आपका पायरिया हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। जी हाँ, ये था पायरिया का इलाज। और अब चलते हैं, इजाज़त चाहूँगा। उससे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो नए हैं। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर तो ये मेरा नंबर आ रहा है 034538433393। इसके ऊपर आप अपनी बीमारी के बारे में पूछ भी सकते हैं, हमसे अद्वियात होम्योपैथिक मेडिसिन्स मंगवा भी सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिएगा। और किसी भी बीमारी के बारे में सर्च करना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर, मेरे चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे जाकर उसमें आप उसको तलाश कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी का हल उसमें नहीं है तो आप हमें कमेंट्स करके या हमारे मोबाइल पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमसे उसके बारे में जान सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। सेहतमंद रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।